ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 35। टॉपिक है सायंकाल के संधि काल का राज। गायन है नुमा शाम के समय देवताएं चक्र लगाते हैं। जैसे अमृत वेले का समय का विशेष महत्व है, वैसे सायंकाल का संधि काल भी विशेष महत्वपूर्ण है। उस समय भी विशेष भक्ति भावना, आध्यात्मिक पुरुषार्थ आदि करते हैं। बाबा ने भी योग साधना के लिए इस समय विशेष महत्व बताया है और तपस्या कराई है। अनुभव भी यही कहता है कि इस समय बुद्धि को एकाग्र करने में वातावरण का विशेष सहयोग होता है। बच्चे जितना बाप को याद करते हैं, उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। जैसे बच्चे बाप का आवाहन करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन कर रही है। ऐसे आलाप कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमाशाम के समय, जब सूर्य के साथ लकी सितारों को अंधकार मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं, ऐसे नमस्कार योग्य स्वयं को अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जनवरी 1976। अगला टॉपिक है भूतकाल और भविष्यकाल का वर्तमान से संबंध का राज। वर्तमान भूतकाल का फल और भविष्य की आधारशिला है, अर्थात तीनों कालों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। उनका क्या और कैसा संबंध है, वह राज भी परमात्मा ने बताया है। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। हमारे वर्तमान के कर्म संस्कार ही भविष्य जीवन के संबंधों का निर्माण करते हैं। अभी हमारे जिन आत्माओं के साथ तन मन धन से जैसे हिसाब किताब बनेंगे, उस अनुसार ही भविष्य में भी हमारे संबंध होंगे। अभी के ही संबंधों के लेन देन का हिसाब भविष्य में चलता है। इस सत्य को विचार कर दूसरी आत्माओं के साथ सद्व्यवहार करने से हम अपने भविष्य के लिए अच्छे संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। इस संगम युग का महत्व और इस सत्यता का स्पष्ट ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है। भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों का ही फल होगा। इस समय सब दिल तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य विश्व का राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2002। अगर अब तक आत्मिक स्वरूप का अल्पकाल का ही अनुभव है, तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है, वह नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 मार्च 1971। अभी टीचर्स को सिखलाती हो, जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़कर चलते जाएंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आएंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ ही चलेगी ना। अव्यक्त वाणी को डेट है 22 नवंबर 1972। यह सहज योग यहाँ भी सहज राज्य कराएगा। वहाँ भी कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 जुलाई 1971। बाप दादा संगम पर ही ताज व तख्त नसीन बना देते हैं। इस ताज और तख्त के आधार से भविष्य ताज तख्त मिलता है।
अभी धारण न करेंगे तो भविष्य में कैसे धारण करेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मई 1971। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने ही आपके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1971। अगला टॉपिक है भूत, वर्तमान और भविष्य स्थिति के दर्पण का राज। वर्तमान हर आत्मा के भूत काल और भविष्य काल का दर्पण है। इस सत्य का ज्ञान अंश मात्रा में तो पहले भी था, परंतु अभी बाबा ने हमको स्पष्ट दर्पण दिया है, जिसमें हम अपने भूतकाल के जीवन और भविष्य के जीवन को देख सकते हैं। हम अपने वर्तमान जीवन के कर्म, संस्कार, स्वभाव से समझ सकते हैं कि हमारा भूतकाल कैसा रहा है, क्योंकि वर्तमान हमारे भूतकाल का ही फल है। जैसे किसी वृक्ष के फल से उसके बीज का पता चलता है, वैसे ही किसी बीज को बोते समय उससे उत्पन्न होने वाले भविष्य के फलों का हम वर्तमान में तो नहीं देखते हैं, परंतु उस बीज के गुण धर्मों से भविष्य में पैदा होने वाले फलों का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने वर्तमान जीवन के कर्म, स्वभाव, संस्कार से अपने भविष्य जीवन का साक्षात्कार अवश्य कर सकते हैं। ये दर्पण अभी बाबा ने हम सभी को दिया है और अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने का साधन भी बताया है। ऐसा ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा का भक्ति मार्ग में गायन और पूजन चलता रहता है। वर्तमान समय में भी वह आत्माएं पूजनीय और गायन योग्य है। पूजनीय अर्थात ऊंची आत्माएं और गायन योग्य आत्माएं अर्थात ऐसी आत्माओं के गुणों का गायन व वर्णन अब भी सब करते हैं। भविष्य के गायन और पूजन का आधार वर्तमान पर है। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 फरवरी 1975। जो यहाँ संगम युग पर तख्त नशीन बनते हैं, वहीं वहाँ सत्युग में तख्त नशीन बनते हैं। संगम युग में कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 नवंबर 1969। अगला टॉपिक है वर्तमान प्राप्तियों का भविष्य प्राप्तियों से संबंध का राज। अभी परमात्मा से हमको जो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ मिलती है, उनके द्वारा जो आत्मा जितना इस जीवन की प्राप्तियों का सुख अनुभव करती है, उसके अनुसार ही भविष्य सतयुग में उसको स्थूल प्राप्तियों की प्राप्ति होती है और उनका सुख अनुभव होता है। अभी का सुख ही भविष्य सुख का आधार है, क्योंकि जो आत्मा अभी इस जीवन का सुख अनुभव करती है, उसके आधार पर ही विश्व कल्याण की सेवा में सहयोग करता है और प्रकृति के तत्वों और चेतन आत्माओं को परिवर्तन करने में सहयोग करता है। उसके आधार पर ही भविष्य की प्राप्तियां मिलती है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन की स्थिति की अनुभूति। सारे कल्प के मिलन का हिसाब इस छोटे से युग में पूरा करते हो। इसलिए कहते हैं श्वासोश्वास सिमरो। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 अक्टूबर 1987। बाप ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवीय संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण की भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्राह्मणों में ही है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जून 2005। अगला टॉपिक है जीवन में सच्ची खुशी अर्थात सच्ची सुख शांति का राज।
परमात्मा सच्चिदानंद सागर है और आत्मा उनकी संतान सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है तो सदा संपन्नता की अनुभूति करती और संपन्न आत्मा परमानंद की अनुभूति करती है। संपन्नता खुशी का एकमात्र आधार है। संपन्नता अर्थात स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति से परिपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति गायन है। गौधन, गजधन, बाजी धन और रत्न धन खानी, जो आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। ज्ञान परम धन है जिससे आत्मा संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्टता का अनुभव करती है। संपूर्णता के लिए ज्ञान की सत्यता का अनुभव, उस पर निश्चय परम आवश्यक है। ज्ञान सागर बाप ने हमको जो ज्ञान दिया है वह कितना महान और जीवन के लिए कितना उपयोगी है। उस सत्य का अनुभव और उस पर निश्चय वाला ही उसके सच्चे सुख को अनुभव कर सकता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है जो यथार्थ ज्ञान को धारण कर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होता है। वही जीवन में सच्चे सुख को अनुभव करता है। अन्यथा स्थूल धन होते भी आत्मा दुख अशांति का अनुभव करती है। अगला प्रश्न है, जीवन में सर्वोत्तम सुख क्या है और उसका आधार क्या है? देह से न्यारे होकर, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर, साक्षी होकर देखना और ट्रस्टी होकर पाठ बजाने में ही सबसे श्रेष्ठ सुख है। इसके लिए किसी साधन सुविधा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यथार्थ ज्ञान की धारणा चाहिए, जिसके लिए संकल्प की दृढ़ता परम आवश्यक है। जब यथार्थ ज्ञान की धारणा होती है तो आत्मा परमात्मा के प्यार में और आत्माओं की सेवा में सच्ची खुशी अनुभव करती है, जो सच्चे सुख का दर्पण है। मुख्य बात है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना नॉलेज धारण होगी और खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सबका उद्धार करें। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है। यह ड्रामा बना हुआ है। तुमको भी कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला और क्या चाहिए। सत्युग में तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2004। तुम समझते हो हम ही बाप से बादशाही लेते हैं और फिर गंवाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते अंदर में यह ज्ञान टपकना चाहिए जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना। तुमको भी ऐसे धारण करना है। बाप आए ही है तुमको पढ़ाकर देवता बनाने। तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 2004। बच्चों को याद रखना है बाप हमको अथाह धन देते हैं। बच्चे गफलत करते हैं तो भूल जाते हैं, जिससे जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो ज़रूर बच्चों को होनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2004। खजाने को मनन करने से मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होती। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 जून 1971। बच्चे कहते हैं बाबा खुशी नहीं रहती। अरे बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और तुम कहते हो खुशी नहीं रहती। तो जहाँ से खुशी मिले वहाँ जाकर धक्का खाओ। डायरेक्शन पर अमल नहीं करते हो तो खुशी फिर यहाँ से कैसे आएगी। जब कोई दुख हो तो बाबा को लिखो
हमारा मन भटक रहा है। फिर बाबा सवाल पूछेंगे, क्या तुम बाप को भूल जाते हो? ज़रूर कहाँ बुद्धि फंसी हुई है। तुम्हारा तो इंतज़ाम है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 जुलाई 1972। अगला टॉपिक है सुख दुख का राज। सुख 3 प्रकार के होते हैं। एक है ऐश्वर्य सुख, दूसरा है दैवीय सुख और तीसरे हैं आसुरी सुख। ईश्वरीय सुख है चढ़ती कला के सुख और देवीय सुख एवं आसुरी सुख है उतरती कला के सुख। ईश्वरीय सुख पारभौतिक, पराभौतिक अर्थात जिनका आधार भौतिक पदार्थ न होकर ईश्वरीय संग, ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हैं। और दैवीय एवं आसुरी सुख है भौतिक सुख जो देहधारी व्यक्तियों के संग और भौतिक पदार्थों से मिलते हैं, अर्थात जिनका आधार भौतिक पदार्थ होते हैं। ईश्वरीय सुख का परिणाम दैवीय सुखों की प्राप्ति है। दैवीय सुखों का परिणाम आसुरी सुख है, क्योंकि दैवीय सुखों का उपभोग करते करते आत्मा गिरती जाती है और आत्मिक शक्ति कम होने से वे दैवीय सुख भी कम होते हैं और अंत में आत्मा आसुरी सुखों में फंसकर दुख का अनुभव करती है। आसुरी सुख होते भी आत्मा ईश्वरीय सुखों के लिए परमात्मा को याद करती है। अगला प्रश्न है, क्या ये विश्व नाटक सुख दुख का है? यदि है तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? नहीं, वास्तव में यह विश्व नाटक तो परमानंदमय है, परंतु आत्माएं अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का अनुभव करती है। आत्माओं के दुख का कारण अज्ञानता और अज्ञानता के वशीभूत विकर्म है। सुख का आधार ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और ज्ञान के प्रकाश में किए गए सुकर्म हैं। ज्ञान सागर परमात्मा का आत्माओं को परम वरदान है। यदि विश्व नाटक ही सुख दुख का होता तो परमपिता परमात्मा को भी सुख दुख होना चाहिए, परंतु वे सुख दुख दोनों से न्यारे हैं, क्योंकि उनको इसका पूर्ण ज्ञान है। आत्मा की अगर यथार्थ ज्ञान की धारणा कर देह से न्यारी अपनी मूल स्थिति में स्थित हो तो वह भी सुख दुख से न्यारी परमानंदमय स्थिति का अनुभव करेगी। ऐसी स्थिति का ज्ञान और हमारी ऐसी स्थिति बनाने के लिए ही परमात्मा का अवतरण होता है। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति सुख शांति का आधार है। यह विश्व नाटक सुखमय है, लेकिन सुख और दुख का आत्माओं का पाठ है जो उनको बजाना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुख और दुख की परिभाषा क्या है? इच्छाओं, आशाओं और प्राप्तियों में संतुलन ही सुख है। इच्छाओं और आशाओं की अधिकता और प्राप्तियों की कमी एवं विकर्म ही आत्मा के दुख का कारण है। सत्युग त्रेता में प्राप्तियां अधिक और इच्छाएं, आशाएं कम, इसलिए सदा सुख होता है। द्वापर कलयुग में विकारों के कारण इच्छाएं, आशाएं अधिक और प्राप्तियां कम होने के कारण दुख होता है। संगम युग पर परमात्मा प्राप्ति और उनसे ज्ञान धन की प्राप्ति से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उसकी सर्व इच्छाएं और आशाएं पूर्ण होती है और आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, जो सतयुग के सुख से भी श्रेष्ठ है और उसकी अनुभूति सतयुगी सुख का मूलाधार बनती है। वर्तमान जगत में साधन संपत्ति को ही सुख शांति का मापदंड माना जाता है, परंतु ये एक वैरायटी ड्रामा है। इसमें सभी आत्माओं को एक समान साधन संपत्ति मिलना कभी भी संभव नहीं है। सुख शांति आत्मा का अभिष्ट लक्ष्य है और साधन संपत्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक साधनों में एक साधन मात्र है। परमात्मा सुख शांति का दाता है। उसने सुख शांति का मार्ग सर्व आत्मा को बताया है और अनुभव कराया है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा
पूर्ण सुख शांति का अनुभव करती है। उसमें किसी स्थूल साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ये विश्व नाटक सुख दुख का अनादि अविनाशी खेल है। हर आत्मा को अपने पार्ट का आधा समय सुख और आधा समय दुख का पार्ट बजाना ही पड़ता है। इसलिए आत्मा को कर्म भोग या दुख में हताश नहीं होना चाहिए। सत्य ज्ञान को धारण कर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो अपने सुखमय पाठ की स्मृति करके दुख के पाठ को धैर्य से पूरा करना चाहिए। ये सतत परिवर्तनशील विश्व नाटक है, इसलिए इसमें सदा काल एक समान स्थिति और परिस्थिति नहीं रहती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने में परिवर्तन करना ही मनुष्य की बुद्धिमानी है और सुख का आधार है। यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन रावण राज्य होता है। फिर तुम रावण पर जीत पाते हो। पहले होता है सुख, पीछे दुख। जो भी नई आत्माएं ऊपर से आती है उनको पहले दुख हो नहीं सकता। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2004। नई आत्मा ऊपर से आती है, उनको दुख तो नहीं हो सकता। लॉ नहीं कहता आत्मा सतो रजो तमो में आए तब दुख हो। लॉ भी है ना। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2004। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति की सत्ता और प्रजा की सत्ता, यह चारों ही सत्ताएं बिल्कुल शक्तिहीन होकर दिखाई दी। मानव जीवन में जो सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, आज वह अल्पकाल का चैन भी भाग्य में नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं, बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग आनी नहीं चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतो करो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है दुख अशांति की पहेली की हल का राज। दुख का कारण और निवारण का राज भी बाप ने बताया है। अज्ञानता के कारण देहाभिमान और देहाभिमान के वश विकारों की प्रवेशता और विकारों के वशीभूत विकर्म ही दुख का कारण है। और ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का संग ही देहाभिमान और देहाभिमान जनित दुख से मुक्त करता है। प्रायः संसार का हर प्राणी दुख अशांति से मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है, परंतु दुख अशांति से मुक्त कोई होता नहीं है। और ही दुनिया में दुख अशांति दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। इसलिए दुख अशांति एक पहेली बन गई है जिसका हल किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। परमात्मा ने अभी इस पहेली का हल बताया है कि दुख अशांति का मूल कारण आत्मा के अपने ही विकर्म हैं। विकर्मों का कारण 5 विकार है। विकारों का कारण देहाभिमान है और देहाभिमान का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता का निराकरण सत्य ज्ञान से ही किया जा सकता है। सत्य ज्ञान अभी कल्पांत में संगम युग पर ज्ञान सागर परमात्मा दे रहा है। जो उस ज्ञान को धारण करेगा उसके अनुसार जीवन बनाएगा, वह अवश्य ही दुख अशांति से मुक्त हो जाएगा। अब नहीं तो कब नहीं। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है तो सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं। सुखी बनने की दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सब दुख दूर हो जाएंगे। बेहद के बाप को याद करने से अंदर में खुशी होती है कि हम विश्व का मालिक बनेंगे।
साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2004। कलयुग में सदा सुखी हो न सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। बाप नई दुनिया के आदि से पुरानी दुनिया के अंत तक से सब राज समझाते हैं। बाप अविनाशी वैद्य है, वह समझाते हैं सब दुखों की दवाई एक है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2004। अगला टॉपिक है सुख का सर्वश्रेष्ठ पथ क्या है। परमात्मा सुख का सागर है, दुख हरता सुख करता है। उसको देखना और उसने जो दिया है उसको देखना और धारण करना। मनुष्य न कुछ दे सकता है और न ही कुछ ले सकता है, इसलिए मनुष्य का दिया और लिया न देखना है, न याद रखना है और न मनुष्य से कोई आशा रखना है। ड्रामा की वास्तविकता को समझकर सब भूल जाना और परमात्मा का दिया सदा याद रखना। परमात्मा सागर है, उसकी एक बूंद अर्थात हम आत्मा है भी जीवन में परम सुख को देने वाली है। सदा चेक करो उसने हमको क्या दिया है और हमने क्या लिया है, अर्थात धारण किया है। मनुष्य स्वयं ही लेने वाले हैं, वह किसको क्या दे सकता है। मनुष्य जो कुछ भी देता लेता है वह सब ड्रामा अनुसार हमारे हिसाब किताब की सीमा तक ही देता और लेता है, इसलिए इसको संकल्प मात्र भी याद नहीं करना चाहिए। ओम शांति।